सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा आज हम अपनी सप्तमी कक्षा की जो हमारी वर्कशीट है 9 वो कर रहे हैं। ये है हमारी स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर होना। ठीक है, स्व आलंबनम, स्व का मतलब होता है खुद, आलंबन मतलब होता है निर्भर होना, कि अपने ऊपर ही निर्भर होना अर्थात आत्मनिर्भर बनना। ये आपका चैप्टर है। इसकी हिंदी का अर्थ बेटा साइड में लिखा भी हुआ है और ये इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से सुन लेना। अब जो इसका कार्य है बेटा गतिविधि हम ये कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो अब आपका जो इसका आंसर है ना बेटा वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जो ये बॉक्स बनाए गए हैं वहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा श्रीकंठस्य आ जाएगा, यह हो जाएगा बेटा श्रीकंठस्य। हाँ ठीक है, पहले में यहाँ पे लिखा हुआ ना कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता क्या थे, समर्थ थे, तो उसी लिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो फर्स्ट में आप ये लगा दोगे श्रीकंठस्य। ठीक है, उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो किसके घर में नौकर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आएगा कृष्ण मूर्ति ही। जो सेकंड है बेटा ये हो जाएगा कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है, तो आप यहाँ से इसको लिख लोगे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका श्रीकंठस्य अतिथिम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया था। तो यहाँ उसके माता पिता ने किया था। तस्य माता च पिता, तो आप यहाँ पे ये लगा लोगे बेटा। तो थर्ड में आपका आंसर ये हो जाएगा तस्य माता पिता च, उसके माता और पिता ने। ठीक है, वहाँ पर जब वो आया था श्री कृष्ण के साथ तो उसके माता पिता ने उसका अतिथि सत्कार किया था। थर्ड में आपका तस्य माता पिता च आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है हमेशा सुख। हमेशा जो सुख है वो स्वावलंबने होता है, अपने ऊपर निर्भर रहने पर होता है। तो फोर्थ का आंसर बेटा आप ये दोगे स्वावलंबने है यहाँ पे। ठीक है, स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में, जो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, वो हमेशा सुख में होते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। न कदापि कष्टम भवतु, उन्हें कष्ट कभी भी नहीं होता है। तो फोर्थ का आंसर आप बेटा ये दे देना स्वावलंबने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पूछा है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा आगच्छत। जो श्रीकंठ था वो कृष्ण मूर्ति के घर पर कब आया था। तो कदा पूछा, समय के बारे में पूछा है, तो कितने बजे आया था वो 9 वादने। तो आपका फिफ्थ जो है बेटा ये हो जाएगा 9 वादने। यहाँ से ये लिख लेना 9 वादने। प्राप्त है 9 वादने लिखा हुआ है ना, यहाँ से ये वाला लिख लेना बेटा 9 वादने। ओके, तो यहाँ पर भी ये भी आपका क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है आपके पास उसमें क्या है, उसमें पूछा गया है कृष्ण मूर्ति कति कर्मकरः सन्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर है। कर्मकरः का अर्थ होता है नौकर, तो उनके घर में कितने नौकर है, 8 8। तो यहाँ पे हम बेटा आंसर ये दे देंगे 6 वाले में क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास 8। ओके बेटा, तो हिंदी आप पढ़ लेना इसमें से, और जो मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आप उसमें से भी सुन सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप कीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है, बताया गया है कि बेटा संस्कृत में हम कैसे लिखते हैं। संस्कृत में जो संख्यावाची शब्द है वो कैसे लिखते हैं। 18 है, 18 को कैसे लिखेंगे, पहले 8 लिखेंगे अष्ट, फिर उसके बाद 10 लिखेंगे अष्टादश से। ठीक है, पहले 18 को में 8 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे तो अष्टादश हो जाएगा। 44 में पहले 4 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे। चतुः चत्वारिंशत्, तो चतुष चत्वारिंशत् हो जाता है, इसमें संधि हो जाती है बिसा, विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर शाह हो जाता है। जैसे 36 है तो 36 को क्या पहले 6 और फिर 30, तो 6 के लिए क्या बोलते हैं षट, और 30 के लिए त्रिंशत्, षट त्रिंशत् इसमें आ जाएगा। तो जितनी भी आपकी इसमें गिनतियाँ आई हो वह आप लिख लेना बेटा। ओके, उसके बाद यहाँ पे है आपके पास विशेषण विशेष्य। तो विशेषण आपको पता ही है, जो विशेषता बताता है किसी भी चीज़ की उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे समृद्ध पिता, तो उसके पिता समृद्ध है तो पिता क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और समृद्ध उसकी विशेषण हो गया। सर्व साधनानि सुख साधनानि विशाले भवने निर्धन हो कृष्ण दंपत्ति हो आडंबर विहीना गृहम बहु दृश्यम कष्टम बहु कष्टम बहवह कर्मकरा महती प्रशंसा।
ये बेटा आपको एज इट इज़ लिखने हैं, बस इसमें विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। अब आपसे कहा गया है जितने भी लाल रंग के शब्द हैं लिखे गए हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है संस्कृत में। तो ये मैं आपको बताती हूँ। और सेकंड में आपको कहा गया है कि समय बताने के लिए संस्कृत में संख्या के बाद वादनम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग के शब्दों को देखिए, ठीक है। जो नीले रंग के शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। तो उसमें वादनम लिखा जाएगा, जैसे 40 है, तो जितने भी नीले रंग से लिखे हैं ना बेटा इसमें सब में वादनम आएगा। चत्वारिंशत्, ये तो आपकी गिनतियां हो गई, ठीक है। अब ये जो गिनतियां हैं इनको कह रहे हैं कि अगर समय के लिए हम यूज़ करते हैं तो इसमें पीछे वादनम आएगा। वादनम समय को बोलते हैं, जैसे एक वादनम, द्विवादनम, 1 बजे को बोलते हैं एक वादनम, 2 बजे को द्विवादनम, 3 बजे को त्रिवादनम, 4 बजे को चतुर्वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, ऐसे ही चलता जाएगा। षठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, द्वादश वादनम तक। ये बेटा जो है ना आप 9th क्लास में आपको पूरे समय के बारे में ढंग से बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल इतना ही समझ लो कि वादनम का मतलब होता है समय और नव का मतलब 9 बजे तो 9 वादनम, ऐसे 10 बज गए तो 10 वादनम, ठीक है बेटा। अब आप जो आपको रेखांकित शब्द है उसको संस्कृत में लिखना है, वो ध्यान से देखिए। पहले है आपके पास धनी, तो धनी जो शब्द है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है स्मृदः। यहाँ से आप स्मृदः लिख लोगे। स्मृदः का मतलब क्या होता है, धनी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, स्मृदः। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास खिड़कियाँ को बोलते हैं हम गवाक्षा। तो ये हमारा जो गवाक्षा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बेटा हिंदी में, इसमें संस्कृत में लिख लेना, ठीक है। खिड़कियाँ लिखोगे फिर साइड में लिखोगे गवाक्षा। ऐसे ही पंखे को बोलते हैं वैजनानी, तो यहाँ पे वैजनानी जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिख लोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक बार को एकदा बोलते हैं, यहाँ पे जो एकदा है वो लिखोगे। फिर है आपके पास नौकर को भृत्य बोलते हैं, तो यहाँ पे नौकर आ जाएगा, भृत्य है। और बेटा यहाँ पे उसके बाद है अब, नेक्स्ट में ही क्या है, अब मैं अपने प्रकार से कार्य करना चाह दूँगा, अधुना होगा यहाँ पे, ये अधुना, अब, ठीक है। ये जो अधुना लिखा हुआ है इसको आप कर लोगे। और अभी के लिए कि अब मैं चलता हूँ संप्राप्तम, अभी मैं चलता हूँ, ये जो संप्राप्तम लिखा हुआ है इसके लिए आप अभी के लिए यूज़ करोगे। तो जितने भी मैंने सर्कल किए ना बेटा अपनी नोटबुक में इसको अंडरलाइन कर लो और इसकी फिर हिंदी लिख लेना। हिंदी आपको लिखी है इधर हिंदी अनुवाद में, इसको संस्कृत में आपको लिखना था। ये जो आपकी वर्कशीट में काम दिया गया था ये मैंने आपको बता दिया है। और जैसे इसमें नीले शब्द में एक लिखा हुआ 12:30, तो हम क्या बोलेंगे 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। ओके बच्चा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका कार्य था, इसको अपनी नोटबुक में करके अपने टीचर को सबमिट करवा देना। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।